नहीं जुड़ने वाले तो ना कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जीरो हो जाती है लिस्ट। अब करें क्या, क्योंकि बनना था क्राउन एम्बेसडर और अब तो हो गए जीरो सेटर। समझ में आ रही बात, बनना था क्राउन एम्बेसडर, यहां तो हो गया जीरो सेटर। कैसे करें काम, तो चलिए चलते हैं। मैं आपके साथ आज चल रहा हूं माय डियर फ्रेंड सोशल मीडिया को लेकर। तो हम चलते हैं सोशल मीडिया के। कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक चलाते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितने लोग हैं ऐसे जो चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कितने लोग हैं? यहां पर 184 लोग हैं, 184 लोग हैं हमारे साथ कनेक्ट। अगर चैटिंग में भी कंजूसी हुई ना तो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं फुल्ली एक्टिव। अगर आए हो तो बैठो मत, सो मत, रजाई मत ओढ़ो, बैठ जाओ एकदम सतर्क होके, और टक 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 एकदम एक्टिविटीज होनी चाहिए, फायर एक्टिविटीज, तब मजा आएगा। फायर एक्टिविटीज, अगर फायर एक्टिविटीज नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा यार। अचीवमेंट आ रही है, पैसा जिस दिन मिलता है, जिस दिन सैलरी मिलती, कितना खुश होता है व्यक्ति, वो वाली फायर एक्टिविटीज चाहिए। समझ में आ रही बात, एक जॉब करने वाला व्यक्ति पूरे महीने काम करता है, उसके बाद जब सैलरी जिस दिन मिलती है, वाओ फीलिंग होती है, आज तो अकाउंट में आ गया भैया, अब तो ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। होता नहीं होता है फायर एक्टिविटीज, तो फायर एक्टिविटीज होगी तब मजा आएगा। सोशल मीडिया हम चलाते हैं, फेसबुक हम चलाते हैं। चलिए आज मैं आपको थोड़े ट्रिक सिखाता हूं, इसके कुछ पॉइंट सिखाता हूं। वाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है सोशल मीडिया हमारी लाइफ में। चलिए लिख सकते हैं इसको आप, क्यों जरूरी है सोशल मीडिया हमारी लाइफ में। क्योंकि जरूरी क्या है, नीचे चलते हैं। आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, बहुत ही साफ साफ शब्दों में यहां लिखा गया है। आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग कहां मिलते हैं, कोई बताएगा? एक टाइम था जब लोग चौपाल पे मिलते थे, जब मोबाइल नहीं था। एक टाइम था लोग जब चौपाल पे मिलते थे, घर के बाहर रोड पे खड़े होकर यार दोस्तों के साथ गपशप करते थे, पार्क में मिलते थे और खूब दबा कर एंजॉय करते थे। लेकिन आज की डेट में सब लोग मिलते हैं कहां, सोशल मीडिया पर। यस या नो? तो भीड़ कहां है, भीड़ कहां है माय डियर फ्रेंड, कहां है भीड़, कोई बताएगा? भीड़ कहां है, सोशल मीडिया पर। समझ में आ रही बात, तो आज की डेट में भीड़ है सोशल मीडिया पे। अब वो जमाना चला गया चौराहे पे, चौपड़े पे कहीं खड़े होकर बातचीत करना, वो जमाना चला गया कि पार्क में जाकर टाइम पास करना, खेलना कूदना, सब चला गया। अब सब कुछ सोशल मीडिया पे कोना डॉट कॉम, कोना डॉट कॉम, कोना डॉट कॉम चल रहा है। क्या चल रहा है, कोना डॉट कॉम, कोना डॉट कॉम, सबसे अलग हट के बैठ जाते हैं। एक ही घर में 4 मेंबर्स हैं, एक ही घर में 4 मेंबर्स हैं, चारों लगे हुए फोन में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कहां है, सोशल मीडिया पर। आई एम राइट एंड रॉन्ग, क्या हम सही कह रहे हैं या गलत? यस, ट्रू। चलिए अब बात करते हैं, जब सोशल मीडिया पे भीड़ है तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। हेलो जब सोशल मीडिया पर भीड़ है तो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, चाय के कोने पर, नुक्कड़ पे इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, वाई? चलते हैं ना सोशल मीडिया, ठीक है ना। अब मैं थोड़े से और आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर क्या है, यानी कि सोशल मीडिया पर भीड़ है, पब्लिक है, लोग हैं। इस पैंडेमिक कोरोना में वह बिजनेस गायब हो गए जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं थे। समझ में आ रही बात, इस कोरोना ने टाइम ने लोगों को यह सिखा दिया कि वो बिजनेस गायब हो गए जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं हो पाए। समझ में आ रही बात, और जो बिजनेस ऑनलाइन हो गए उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? आज की डेट में जितने स्टार्टअप आए हैं, अभी जो नए नए स्टार्टअप आए, जेप्टो, ये स्टार्टअप, वो स्टार्टअप, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और कोरोना में जो लोग बड़ी दुकानें धंधे लेके बैठे थे, जो ऑनलाइन नहीं हो पाए, उनकी दुकानें बंद हो गई, शटर बंद हो गए। समझ में आ रही बात, जो लोग ऑनलाइन आ गए वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं उसी टाइम में, जहां जिसमें कहा गया महामारी है, जिसमें कहा गया कि भाई साहब तरामा तराई माम तराई माम तराई माम है, हालत बुरी है, क्या करें। और उसी टाइम में एक व्यक्ति नोट छाप रहा है, उसमें एक आपकी कंपनी भी है, लाइव उदाहरण। हमने भी कोरोना के टाइम में स्टार्ट किया क्योंकि हम ऑनलाइन थे, अभी भी हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। इट मींस इसकी पावर सबसे ज्यादा बड़ी पावर है। यस या नो, यस या नो? वहीं पे कई ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने बहुत बड़े बिजनेस चलते थे,
एक समय ऐसा हुआ कि 2 साल किराया मेंटेन नहीं कर पाए, सैलरियां मेंटेन नहीं कर पाए और वो फैक्ट्री की फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री की फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं आ पाए। समझ में आ रही बात आप लोग? तो चलते हैं कि आपको ऑनलाइन आना होगा, बट आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। अब जो ऑनलाइन नहीं आए वो मार्केट से टिक नहीं पाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को माय डियर फ्रेंड? जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, या समझ में आ रही है ये चीजें आपको? तो अब जो ऑनलाइन नहीं आए तो वह मार्केट में टिक नहीं पाए। यही चीज हमें कोरोना ने सिखा दी है माय डियर फ्रेंड। क्या सिखाया इस पैंडेमिक ने हमें? हमें इस पैंडेमिक ने, कोरोना में क्या सिखाया कि भैया ऑनलाइन आ जाओ, चैन से बैठ जाओ और ऑनलाइन आके अब कोना.com खेलना शुरू कर दो, देखो कैसे क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अगली लाइन है माय डियर फ्रेंड, होल बिजनेस ऑन फेसबुक नॉट पॉसिबल। बड़ा ही क्लियर शब्दों में लिखा है। देखो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ऑनलाइन आ जाओ, दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूं कि सब कुछ यहां से नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? सब कुछ यहां से नहीं हो सकता। जो काम हम करते हैं वही काम हमारी टीम करती है। अगर हम 24 घंटे फेसबुक पर लगे रहेंगे माय डियर फ्रेंड, 24 घंटे हम फेसबुक पे लगे हैं, आपकी टीम भी वही करेगी, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि जब आप नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं कर रहे, कॉपी टू कॉपी, कॉपी टू कॉपी, पता चला सब जीरो। आईडी कहां आ रही है? बोले कहीं भी नहीं, सब फेसबुक पे लगे, टक 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 टक। ओहो क्या हो रहा है? तो माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ है फेसबुक सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग एक माध्यम है बनाने का। तो फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग बनानी है, इनवाइट करने के लिए एक माध्यम है। क्या है? एक भीड़ है, पड़ोस का कॉर्नर, टी कॉर्नर बैठा हुआ है, जहां पर उस टी कॉर्नर पे हम जाते हैं तो अपने साथ में इनविटेशंस लेकर जाते हैं कि भैया तू आजा हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो ये एक माध्यम है। सोशल मीडिया क्या है? एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम है। यहाँ सब कुछ नहीं करेंगे फेसबुक पे जाकर, हम सब कुछ नहीं करेंगे फेसबुक। हम क्या करेंगे? हम एक माध्यम में एक लीड क्रिएट करने का ऑप्शन क्रिएट किया। सोशल मीडिया आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी नहीं। समझ में आ रही बात? हेलो एवरीवन, मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया आपकी ताकत बने, आपकी कम। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपनी टीम को ये सिखाएंगे। क्योंकि अक्सर आज का यूथ लगा तो है सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कर रहा है? वो उसकी ताकत नहीं है, उसकी कमजोरी बन गया है। मूवी देख रहा है, वाहियात वीडियोस देख रहा है, कॉमेडीज देख रहा है, किसी का डांस देख रहा है, किसी का गाना देख रहा है, किसी की मस्ती देख रहा है, किसी वाहियात हरकतें देख रहा है, बच्चों के एंटरटेनमेंट देख रहा है, कुछ भी देखने को लगा है, बस टाइम पास हो रहा है। तो आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करना है हमें, समझ में आ रही बात? ना कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर ले। ध्यान रखना है इस चीज का। क्या रखना है? ध्यान रखना है इस चीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हेलो एवरीवन, मेरी बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया को हमें इस्तेमाल करना है, ना कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर ले। अब आती बात ये कैसे भाई, सोशल मीडिया हमें कैसे इस्तेमाल कर लेगी? तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी कंटेंट पढ़ते हैं वो आपको दिखाने के लिए ही तो डाले जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स आए, फिर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने के लिए डाला जाएगा, फिर उनको कमाई होगी। दिस इज द यूज। समझ में आ रही बात? तो हमें अपने लिए यूज करना है, नॉट फॉर यूजर। हमें यूजर नहीं बनना है, हमें यूज करना है। तो सोशल मीडिया आपकी ताकत बने, कमजोरी नहीं। आज मैक्सिमम लोगों की ये कमजोरी बन गई कि भैया मोबाइल हटा लो कुछ देर के लिए, मोबाइल हटा लो कुछ देर के लिए और फिर हालत देखो उस व्यक्ति की जो दिन भर फेसबुक पे लगा था, दिन भर व्हाट्सएप पे लगा था। समझ में आ रही बात आपको? आज क्या जरूरत पड़ी? आज क्या जरूरत पड़ी व्हाट्सएप को फेसबुक को खरीद, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा और व्हाट्सएप में इन्वेस्टमेंट जियो ने कर लिया। क्या जरूरत पड़ी? डेटा। हेलो, पता है आप लोगों को कि हमारी सामने हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे सबसे बड़े उद्यमी देश के, उन्होंने व्हाट्सएप को ही टेक ओवर कर लिया। आ जाओ भाई, सारा डेटा मेरे पास आ जाओ, पूरी दुनिया का, पूरी इंडिया। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि हम ही तो एसिड है उनका, हम ही तो उनका धन है माय डियर फ्रेंड। तो हमें क्या करना है? बहुत ही ध्यान रखना है। क्या करना है हमें? बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर होल बिजनेस ऑन फेसबुक नॉट पॉसिबल। सब कुछ बिजनेस यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम काम करेंगे जो, वही हमारी टीम करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब करना क्या है, इस पे चलते हैं। सोशल मीडिया यूजर करना है, क्या करना है? यूज करना है, इस्तेमाल नहीं होना है। डोंट नॉट
प्रमोट नेगेटिव न्यूज। कई लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर कनेक्शन बनाने के लिए, अब यहाँ एक बड़ा चैलेंज है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। हम क्यों आ रहे हैं सोशल मीडिया पे? हम आ रहे हैं रिलेशन बनाने के लिए। हम किसी से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम बहस करने के लिए नहीं आ रहे, हम आ रहे रिलेशन बनाने के लिए। हम मैक्सिमम रिलेशन क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारी टीम बनेगी। अब टीम बनेगी तो उस टीम को हम पूरी इंडिया के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं, उनको भी हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अक्सर लोग सोशल मीडिया में पहुंच जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय देना शुरू कर देते हैं। अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखनी है। सोशल मीडिया पे आपको जाना है माय डियर फ्रेंड, तो अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखनी, बहुत ध्यान रखना है। हर किसी की भावनाओं को बहुत ही प्यार यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखना, समझना पड़ेगा। भाई कोई व्यक्ति किसी प्रकार आपसे आहत ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक से आपके साथ लोग कनेक्ट हों, तो आपको किसी भी जाति या धर्म या राजनीतिक या पॉलिटिकल बातें नहीं पोस्ट करनी है। किसी ने कुछ कह दिया उस पर कोई गाली गलौज नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी है। विचार आपके आप अपने पास रखें, अपने मन में रखें, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रचार प्रसार में ना इस्तेमाल करें, नेगेटिव पोस्ट ना डालें। समझ में आ रही बात? लिख लिया आप लोगों ने? समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। मैं जो आपको यहाँ बोल रहा हूँ, इन चीजों से क्या होगा, हमारा रिलेशन बिल्ड होगा या खराब होगा, इसको हम समझ लेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत राय डालेंगे तो कई लोग आपसे सहमत होंगे, कई लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, और वो आपसे रिश्ता दूर कर लेंगे। आपसे इवन हो सकता है आपको अनफॉलो कर दें, आपको अनफ्रेंड भी कर दें। समझ में आ रही बात? तो अब ऐसे में हमारा तो लॉस हो गया। हम क्यों गए थे? हम गए थे वहां पर अपना बिजनेस करने के लिए। क्लियर है ना? तो हमें कोई नेगेटिव प्रचार प्रसार नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको आपका जो बिजनेस है वह सिकुड़ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों से कनेक्शन नहीं कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग मिलते हैं। अब कोई किस बात से नाराज हो गया कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। नोटेड? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आ गई बात? गॉट इट माय पॉइंट? आगे चलते हैं। तो जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनिएगा एक चीज को, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सेशन। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, अगला है हमारा नेक्स्ट पेज। अगर आप 24 घंटे सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहेंगे तो आप उन लोगों की गिनती में आ जाएंगे जो लोग खाली रहते हैं, क्योंकि खाली व्यक्ति 24 घंटे डटा रहता है, भाई उसके पास काम ही नहीं है। तो आप फालतू की चीजों में लगे रहेंगे 24 घंटे। अगर आप अवेलेबल रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, तो आप किस में आ जाएंगे? उन लोगों की गिनतियों में आ जाएंगे जो लोग खाली रहते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता, कोई इनको लाइक शेयर भी नहीं करता। 24 इंटू तो लगा रहता है, क्या है यार, कौन इसको देखेगा? समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपना मॉर्निंग में पोस्ट, हमें यहाँ पे टाइम सेट फ्रेम करना है। क्या करना है? टाइम सेट। समझ में आ रही बात? हमें एक टाइम सेट फ्रेम करना है। आप 24 घंटे लगो ना तो दिक्कत हो जाएगी। आपको काम करना है, आपको यहाँ से सोशल मीडिया से लोगों को लेकर आना है, इनवाइट करना है। इनवाइट करना है, क्या करना है? इनवाइट करना है। इनवाइट करना है, लोगों को लेकर आना है। तो आपको टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टाइम फ्रेम। आप मॉर्निंग में एक पोस्ट कर दीजिए, मॉर्निंग कुछ पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में जाके, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और उसका फीडबैक चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, और तुरंत निकल आएंगे। ऐसा नहीं कि वहीं अटक गए। कोई देखा अच्छा वीडियो, ओहो बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये तो कुछ मेल की प्रवृत्ति क्या होती है, ओहो ये डांस कर रही है लेडी, ओ ये हीरोइन, ओ ये आजकल लोग बाहियात लोग कंटेंट डालते हैं, इतने ज्यादा लोग उसमें इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, कुछ पूछो। कोई फिजूल की कोई भी गपशप कर रहा है, कोई फिजूल के डायलॉग बाजी कर रहा है, कोई फिजूल की कोई नौटंकी कर रहा है, और आप लगे हैं। तो क्या हो रहा है? सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया को यूज करना है, ना कि यूज करवाना है। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने समय को सेट करेंगे। आप मॉर्निंग में पोस्ट करते हैं, दोपहर में पोस्ट करते हैं, शाम को एक पोस्ट करते हैं, वापस आ जाएंगे, जाना है वहां पर कोई कमेंट आए, रिप्लाई आना कर देना है, रिस्पॉन्स आए तो उसको हमें कमेंट कर देना है। इतना ही काम करना है। क्लियर है? इतना काम करना है। अब जब आपने देख लिया सोशल मीडिया प्रोफाइल, अधिकतर प्रॉब्लम कहां आती है कि आपने कोई अकाउंट तो बना लिया, लेकिन आपके अकाउंट में प्रॉपर प्रोफाइल आपकी नहीं है। क्या प्रॉपर? मतलब आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल
नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपनी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है। क्लियर है? जिससे कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आए, देखे आपकी बात, आपके डाउनलाइन ने तो बहुत आपके बारे में बोल दिया, ये तो ये है, ये तो ये है, इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े ये हैं, ऐसा है वैसा है। और जब वो पता चला आपके सोशल मीडिया, क्योंकि आज की डेट में लोग पता है क्या कर रहे हैं, आज की डेट में किसी भी अगर वेबसाइट को आपको ट्रस्ट अगर ढूंढना है कि भाई ये वेबसाइट अच्छी है, या ये जो वेबसाइट खाना पहुंचा रही है स्विगी जोमेटो, या ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए अब जो इस टाइप के यूजर हैं सोशल मीडिया बैठे हुए, वो क्या करते हैं, रिव्यू चेक करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू चेक करते हैं। समझ में आ रही बात? रिव्यू चेक करते हैं इसके बारे में किसने क्या क्या बोला है, तब जाके वो उससे वो चीज खरीदते हैं, अन्यथा उसको छोड़ देते हैं। पड़ोसियों से नहीं पूछते, बाजू की दुकान से नहीं पूछते, सीधा रिव्यू पूछ देखते हैं किसने कितना इसके बारे में उल्टा सीधा बोला है, कितना इसके उसने पॉजिटिव बोला। अगर 70% 75% पॉजिटिव बोला इसका मतलब सही है, 25% तो लोग बोलेंगे, तो इसको छोड़ दो। तो कहने का अर्थ है, अब आपके को कोई कैसे जज करेगा, तो जज करने का क्या तरीका है, वो आपके रिव्यूज चेक करेगा, आपके पोस्ट चेक करेगा, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। समझ में आ रही बात? अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन नहीं लगी, अगर आपकी प्रोफाइल राइट नहीं लगी, आपने जनरली लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे फोटो लगा देते हैं उल्टे सीधे, ये कमल का फूल लगा दिया, ये गुलाब का फूल लगा दिया, ये उसका फूल लगा दिया, ये उसका कर दिया। अरे तुम्हारी पहचान तुमने छिपा ली, तो कोई तुम्हें क्यों पहचानेगा? रियल मानेगा क्या? हमें अपनी पहचान बिंदास होके दिखानी है। कोई साला इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने आप को, सॉरी माफी चाहूंगा वर्डिंग इस टाइप की निकल गई, कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आगे बात करते हैं। तो प्रोफाइल अपनी बहुत ही सॉलिड बनानी है। इसके लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है कि फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाएं, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं भी सिखा दूंगा, लेकिन समय कम है, इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि आपको वन बाय वन एक एक चीज सिखाएंगे। डोंट वरी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है? प्रोफाइल बनानी है, अच्छा प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल डिजाइन करना है, ठीक। अब आती है बात रेगुलर, डेली, नॉट फॉल टाइम। समझ में आ रही बात? कुछ लोग क्या करते हैं, एक्टिव तो रहते हैं लेकिन सोशल मीडिया बना लिया, हफ्ते में एक बार आ गए, हफ्ते में 2 बार आ गए। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी भी बहुत लोगों को देखा है, इवन हमारे बड़ा टॉप लीडरों को भी मैंने देखा है, यहाँ पर सोशल मीडिया को इतना गंदी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट डाल दिया, भूल गए किसने रिप्लाई दिया, किसने क्या कमेंट दिया, लाइक किया, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बस डाल दिया, भूल गए। नहीं, डाल दिया है तो आपकी टाइमलाइन में आपको पता है ये पोस्ट मैंने डाला है, तो अगर कोई रिप्लाई आता है, किसी का कोई लाइक आता है, कुछ आता है, तो कमेंट करिए। समझ में आ रही बात? पोस्ट कीजिए। क्या करना है? रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है, डेली। मैं 24 घंटे नहीं कह रहा, क्या लिखा है, पोस्ट रेगुलर डेली, नॉट फुल टाइम। पूरे 24 घंटे नहीं लगना है हमें। हमें क्या करना है, सुबह में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। टाइम डिसाइड कर लीजिए, आधे घंटे इतने में, ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा घंटा ले लूंगा, लंच के बाद आधा घंटे ले लूंगा, और डिनर के बाद आधा घंटे ले लूंगा, या रात में सोते टाइम में इसको देख लेते हैं। तो आपने टोटल काम अपना कैप्चर किया, पैच किया, और काम कंप्लीट। आप 24/7 हो गए। समझ में आ रही बात? आप 24 घंटे लाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि आपने पोस्ट डाला, वो रनिंग करेगा, वो रैंक करेगा, वो चलेगा, जो भी आपके पोस्ट को देखेगा वो लाइक या शेयर को जो भी करेगा, तो आप इसका मतलब डेली आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोग जेन्युइन मानते हैं। समझ में आई बात? ऐसे लोगों को लोग जेन्युइन मानते हैं, एक्टिव मानते हैं, ऐसे लोगों से लोग कनेक्ट होते हैं। अब हमें पोस्टिंग कैसी करनी? पोस्टिंग ऐसी हो जिसकी कि लोग आपको तुरंत कनेक्ट करें, तुरंत आपको यहां पर रिएक्ट करें, रिजेक्ट ना करें, रिएक्ट करें। समझ में आ रही बात? होता क्या है, हम कोई भी कंटेंट उठा के फेंक देते हैं उसके ऊपर। नहीं, पहली बात तो ये कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हम कौन कर रहे हैं? नेटवर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें तो लोग चाहिए बिजनेस के लिए। तो हमें क्या करना है, हमारे जितने भी जो यहाँ प्रमोशन होते हैं, कहीं प्लान हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप उनके पोस्ट डालें और कुछ अट्रैक्टिव लाइन लिखें, जिससे कि इंस्टेंट कस्टमर, कोई भी वहां पर जो फ्रेंड है आपका, वो तुरंत आपको रिप्लाई करे, लाइक करे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आपका रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन हमारा कैसे बनता है? नंबर 3, अब कहते हैं, यहां पे क्या लिखा है नंबर 3 और नोट्स में, नोटिस पीपल हु रिएक्ट ऑन योर पोस्ट। आपको देखना है, आपको नोटिस करना है कि कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है। आपको क्यों देखना है उसका वजह बताऊंगा। जिसमें जिसने भी आपको कमेंट किया है,
तो आपको उसकी रिस्पॉन्स देना है, यानी कि उसका तुरंत उसको रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स ऐसा देना है जिससे कि उसको अच्छा लगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमें रिलेशन बिल्ड करना है। जो हम लाइक करते हैं उसको रिप्लाई करते हैं, तो उसमें हार्ट लगा दीजिए, जैसे अधिकतर आपको अच्छा लगा, वाह मजा आ गया, दिल खुश हो गया, ठीक है ना, या थंब लगा दिया, लाइक कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ एक इमोजी चिपका दीजिए उसके ऊपर साथ में कमेंट के साथ, तो और ज्यादा हाईलाइट हो जाती है आपकी कमेंट, ठीक है ना। तो आप उससे उस व्यक्ति को क्या लगेगा, लाइक कर दीजिए, कोई थंब लाइन लगा दीजिए, इससे उसको स्पेशल फील होता है। क्या होता है स्पेशल? एक व्यक्ति कहता है चलो यार इस बंदे ने मेरे को अटेंशन दिया। फ्रेंड लिस्ट में तो 5,000 लोग नालायक हैं। फेसबुक में कितने? 5,000 लोग नालायक हैं। लाइक शेयर कितने परसेंट करते हैं? समझ वाली बात? लाइक शेयर कितने परसेंट? जो अगर ज्यादा दिन तक नहीं कर रहा है ना, उसको अनफ्रेंड करके भगा दो, दूसरा बंदा लेकर आओ। समझ वाली बात? अगर कुछ लोग आपको यहाँ पर बस पड़े हैं, आपकी टाइमलाइन भरे पड़े हैं आपकी फ्रेंड लिस्ट, तो उनको अनफ्रेंड कर दो, जरूरत नहीं है उनकी। नए लोगों को मौका दो फ्रेंड लिस्ट में अपनी। जो व्यक्ति 1 महीना 2 महीने 3 महीने 1 साल से कोई रिप्लाई नहीं डालता, कोई पोस्ट नहीं करता, कोई आपको लाइक नहीं करता, ऐसा बंदे की क्या नीड है? हमें उठा के बाहर करो उसे और अंदर लेकर आओ नए व्यक्ति को। आपको एक्टिव लोगों की नीड है। समझ में आ रही बात? तो क्या करना है, आपको सामने वाले को स्पेशल फील कराना है, ताकि स्पेशल फील होगा तो वो हमसे कनेक्ट होगा। वो आपके रिप्लाई का आंसर दे रहा है, समझ में आ रही बात इसके बाद? वो आपका रिप्लाई का आंसर दे रहा है। क्या इससे ये पता चलता है जो आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लोग कितने एक्टिव हैं। समझ में आ रही बात? कितने एक्टिव है। दूसरा, अब आप उनको रिप्लाई देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। समझ में आई बात? आज से ध्यान रखना, एक दूसरे के एनवी चौपी के जितने भी रिलेशन है, जितने भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सबकी लाइक शेयर करिएगा। पता चलता है हम एक दूसरे को कितना वैल्यू करते हैं। समझ में आ रही बात? यहां से आपका एक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, संपर्क स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आई? नंबर 4 पे चलते हैं। चेक इंटरएक्टिव पर्सन प्रोफाइल। अब आपको जो आपका सबसे ज्यादा आपको लग रहा है ये लाइक करता है, ये मेरा लाइक भी कर देता है, ये मुझे कमेंट भी कर देता है, तो चलो इसकी प्रोफाइल में घुस चलते हैं। अब इसकी प्रोफाइल चेक करते, चलो क्या करते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं। जितने लोग भी आपकी पोस्ट इंटरेस्टेड लगती है, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन लोगों को आपको प्रोफाइल जाकर चेक करनी है। अब चेक प्रोफाइल में क्या चेक करना है, वो लोग किस तरह का पोस्ट करते हैं, वो लोग कैसे प्रोफाइल उनका बना हुआ है, बिजनेस क्या है, वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब उनकी प्रोफाइल में पता चल जाता है। जब आप उनकी टाइमलाइन चेक करोगे तो पता चल जाएगा ये क्या ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं। राजनीति की बातें ज्यादा पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअल बात करें, राजनीति की ज्यादा पोस्ट करते हैं, फिल्म लाइन की ज्यादा बातें करते हैं, कॉमेडी ज्यादा करते हैं, खाने वाले ज्यादा हैं, फूडी लाइफ टाइप के व्यक्ति हैं, पोस्ट कैसा कर रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, किस टाइप का कर रहे हैं वो। तो अब आपको उनके टाइप का कुछ कंटेंट प्लान करना है। क्या करना है? अब आपको क्या करना है, उनके इंटरेस्टिंग जो उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के मुताबिक एक आर्टिकल ढूंढना है, यानी कि कंटेंट ढूंढना है, पोस्ट ढूंढना है, सोशल मीडिया पे जाके, गूगल पे जाके ढूंढे, और उनको मैसेज डायरेक्ट मैसेंजर पे जाके पोस्ट करें, ना कि उनकी टाइमलाइन। मैसेंजर पे डायरेक्ट कनेक्शन करना, मैसेंजर पे जाकर पोस्ट करें। इंटरेस्टेड, अब बात करते हैं इंटरेस्ट या काम के रिलेटेड। आपने कोई भी आर्टिकल उन्हें जब भेजेंगे, सेंड करते हैं, समझ में आ रही बात? तो यहां से उनका पर्सनल इंटरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, हमें यही तो चाहिए था, पर्सनल इंटरेस्ट। एक बार रिलेशन तो बने। दुनिया में हर व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट है कि उसका किस में फायदा है। इस बात को बड़ा ध्यान से, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। दुनिया में हर व्यक्ति, इस लाइन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, ये सभी के लिए, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेटर हमारे साथ कनेक्टेड है, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में हर व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट है कि उसका किस में फायदा है। आपका फायदा किस में, इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? आप क्या कर रहे हो, कब करोड़पति बन जाओगे, उसे कोई मतलब नहीं है। वो बन सकता है क्या? समझ में आ रही बात? वो बन सकता है क्या? तो हमें क्या करना है, उसका फायदा, समझ में आ रही, उस पर ध्यान देना है। इससे एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा। जब आप उसके इंटरेस्ट की बातें करोगे, जब उसके आप
उसके तरीके की बातें करोगे तो वो आपके साथ रिलेशन क्रिएट करेगा। अब ऐसे में क्या करना है? स्टेप 5, आस्क फॉर द नंबर। तुरंत उसका नंबर मांगना है, हमें पर्सनल हो जाना है, यानी कि व्हाट्सएप खेलेंगे, समझ में आ रही है? व्हाट्सएप खेलेंगे, इसके अलावा डायरेक्ट फोन पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर जाके सोशल मीडिया पे प्लान नहीं दे देना है फेसबुक पे ही प्लान नहीं देना है, ये गलती नहीं करनी। अगर अगर वह नंबर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नंबर नहीं देते तो मैसेंजर पर लगे रहो कंटिन्यू, जब तक एक अच्छा रिलेशन बिल्ड ना हो जाए। समझ में आया? जब तक नंबर एक्सचेंज ना हो, लगे रहो, बातचीत करते रहो कंटिन्यू, हाय हेलो हेलो, हाय हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जो भी है आप उनके कंटेंट के हिसाब से उनको टच में रहो, रिलेशन बनाए रखो। अब आती है बात, जब रिलेशन बन जाता है, नंबर आ जाता है, फिर क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? पॉइंट की बात करें तो फिर करना है शो द अपॉर्चुनिटी, यानी कि अब हमें बात करनी है अपने पॉइंट पे, जिसके लिए हम प्रैक्टिकल उससे कनेक्ट हो रहे हैं इतने दिन से, उसको इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना? शो द अपॉर्चुनिटी। अब अब बात करते हैं अगले स्टेप में, हमें यहाँ क्या करना है? हमें उससे बात करनी है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जब फोन नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे, तो आप उससे एक बात करो कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अब वो पूछेगा किस टाइप की हेल्प, अगर पूछेगा क्या हेल्प की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको बताना है कि मैं बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ में काम कर रहा हूं और मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जिनको इनकम की जरूरत है, समझ में, जिनको इनकम की जरूरत है, जो कुछ करना चाहते हैं नौकरी के साथ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के साथ एक दूसरे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, खाली हैं, कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जब आप उन्हें कहेंगे कि ऐसा कुछ लोग को अगर आपके पास जानते हैं तो उनके कुछ नंबर्स हैं तो आप मुझे दे दीजिए, ये मेरी मदद कर दीजिए। आपके साथ अपना इंटरेस्ट बनाएगा वो व्यक्ति। क्यों बनाएगा? क्योंकि आपने उसको कुछ डायरेक्ट उससे नहीं बोला है कि तू ज्वाइन हो जा। क्या बोला है आपने? आपने डायरेक्ट उससे नहीं बोला है कि तू ज्वाइन हो जा। आपने क्या कहा? यार दोस्त, फ्रेंड, मुझे यार हेल्प चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के नंबर देना जिनको एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत हो। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं कि जिससे कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि अगर कुछ कांटेक्ट मिल जाते आपके तो मैं उनसे कनेक्शन कर लेता और मैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका दे सकता। समझ में आ रही बात? तो अब इसके मन में कीड़ा रौड़े आएगा, यार इतने ऐसा क्या है, तो पूछेगा किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है, कैसा बिजनेस प्लान है, क्या है, क्या मैं कर सकता हूं। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था कि वो बोले कि क्या अपॉर्चुनिटी है मुझे बताओ, हमें तो वही चाहिए था, मैं तो तैयार था, तू बोल और मैं शुरू हो जाऊं। क्या बोले? तू बोल हो जा, तू बोल और मैं शुरू हो जाऊं। डन, स्टार्ट द शो द प्लान। अब शो द प्लान यहां नहीं करना, सोशल मीडिया को हमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग तक ध्यान रखिए, हमें सोशल मीडिया को सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग तक रखना है। प्लान दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, जूम मीटिंग है, ऑनलाइन है, फिर बहुत सारे विकल्प हैं, वीडियो कॉलिंग है, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर जूम मीटिंग नहीं आती, अपने अपना वीडियो कॉल लगाइए और उसके बाद एक पेपर रखिए, प्लान समझाना शुरू करिए, उसको बताना शुरू करिए, वीडियो दिखाइए वहां पर पेपर की तरफ, अपना कैमरा बैक करके पूरा प्रॉपर तरीके से उसको समझाइए। हो गया खेल शुरू। हमेशा पॉजिटिव रहना है माय डियर फ्रेंड, हमेशा पॉजिटिव रहना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत आएंगे, लोग सुनेंगे आपके, कई लोग नहीं सुनेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया बाहियात लोग तरीके के बाद लोग भी मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमें यही यही से लोग निकालना है मैक्सिमम। अलग अलग राज्यों में अगर आपको अपनी टीम खड़ी करनी है तो सोशल मीडिया से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको अलग अलग राज्यों में अपनी टीम खड़ी करनी है तो आपको सोशल मीडिया में पहले क्रिएट होना पड़ेगा, अपने आप को बनना पड़ेगा और जाकर अंदर घुसना पड़ेगा और अपनी टीम को डेवलप करना पड़ेगा। अब उसके बाद पर्सनल रिलेशन को क्रिएट कीजिए फोन नंबर्स के साथ में और शुरू हो जाइए 1-to-1 मीटिंग के साथ में। चलो मैं आ रहा हूं। कहाँ रहते हो सर? यहाँ रहता हूं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या बोलते हैं? रिलेशन बन गया। आपको क्या चाहिए था? एक जान पहचान किसी भी क्षेत्र में बैठने के लिए। क्या चाहिए था हमें? जान पहचान किसी भी क्षेत्र में बैठने के लिए, किसी भी एरिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक कांटेक्ट, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा रिश्तेदार या एक ऐसा फ्रेंड जो हमारी बात को सुने और हमारे साथ अपने लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दे। दैट्स इट।
ये पूरा फॉर्मूला जिस दिन आपने अपना लिया, मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने सपनों के बादशाह होंगे। टीम की अटंबार भीड़ लगा सकते हैं। आज इसका एक लाइव उदाहरण है मिस्टर वासिद अली। ये लाइव उदाहरण है मिस्टर अवनीश कुमार। यहाँ लाइव उदाहरण है माय डियर फ्रेंड मिस्टर वसीम राजा। ये सब लाइव उदाहरण है क्योंकि इन्होंने जितनी भी टीमें क्रिएट की हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट किया। बिमल कुमार ने अधिकतर जो टीमें हैं उनकी वो पर्सनल लेवल पर रही, इसलिए वो बहुत फाइट कर रहे हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे आ गए तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि उनसे बढ़िया कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है उनके अंदर, कुछ पूछो मत। ऐसे ही हमारे ये जो अभी आपसे मुलाकात हुई थी, जो डेली ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे 30 दिन की, शशिचंद्रन जी, अगर इनके पास कोई मिल जाए तो ये छोड़ेंगे नहीं, उसको पका के रखेंगे। पॉइंट ये है कि पकाने के लिए चाहिए लोग, तो आपको सोशल मीडिया सबको आना पड़ेगा। सही है जावेद आलम, और भी कई ऐसे फाइटर्स हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को कवर किया है, और आप लोग सोशल मीडिया की ताकत को अगर समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर बिजनेस कोई नहीं कर सकता। जी वासिद अली जी बोल रहे हैं कि सबको दिखाना भी चाहता हूं। बिल्कुल सर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। यस सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राशिद अली है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, एनवी शॉपिंग नेशनल प्रमोटर। तो आज सर जो बता रहे हैं सोशल मीडिया, हकीकत है दोस्तों, सोशल मीडिया से बहुत कुछ हंगामा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर दिल्ली शहर में कोई बात होती है ना, तो बीकानेर पहुंचते हुए उसे कोई साल नहीं लगते, सिर्फ 1-2 मिनट लगता है। आज अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो सोशल मीडिया से पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। उसमें ये होता था, थैला उठाता था घर से और लोगों को सौदा प्लान करता था। जितना पैसा कमाता नहीं था उससे कहीं गुना ज्यादा तो तेल पानी खर्चा हो जाता था। घर आता था तो फिर वही मायूसी छा जाती थी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुझे एनवी शॉपिंग मिला। मुझे ये प्लान तो हकीकत देखा जाए तो विनोद कुमार ठाकुर ने दिखाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा के मुझे इग्नोर कर दिया था। फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, मैं एनवी शॉपिंग ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं भी वही वाली लत में चला गया था दोबारा। मतलब चौदह प्लान घर से निकलता था, लेकिन बाइनरी क्या थी सर आपको पता है? 40 रुपए पेयर मैचिंग, 40 रुपए था। तो 40 रुपए में एक बंदे की आईडी लगती थी, तो 240 रुपए होता था। टीडीएस कट कुटा के वो कुछ आ जाता था। तो वो एक दिन की मजदूरी होती थी, लेकिन सुबह उठते वही काला काम। अगर टीम के साथ काम करता फिर 40 रुपए वाला काम। सर ने कहा बेटा ऐसे थक जाएगा, और हकीकत में थक गया था। कम से कम 2 महीने तक डीएक्टिवेट होकर घर पे पड़ा रहा, एनवी शॉपिंग नहीं की। बाद में जब सोशल मीडिया की पावर देखी, क्या सोशल मीडिया से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैं बात करूँ सर, तो कम से कम मेरे डाउन में जो लेडीज हैं, आज 12,000 प्लस तो मेरे डाउन में गर्ल्स काम करती है। अगर मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो मैं आज बता भी सकता हूँ बिल्कुल, मैं कि आपको आज सर यहाँ मैंने पे जो होस्ट इतनी बना रहा बड़ी हूँ। टीम बिल्कुल बनाई बिल्कुल है। बासु जी, निश्चिंत रहें, आपकी इस इच्छा को पूरा मैं किया आपको जाएगा। जी थैंक यू सो मच सर। जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आज ऑल ओवर इंडिया में टीम बनाई है। और मैं आज भी शोधा प्लान करते हुए शर्माता नहीं हूँ। अगर मैं कंपनी में डायमंड हूँ या कुछ भी हूँ, आप कुछ लोगों को एक शिकायत भी रहती है कि सर क्या वाकई में आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो, कि आपकी इतनी बड़ी टीम है? तो मैं जरा आपको टीम भी दिखा देता हूँ सर लोगों को। तो मैं ये जो जितनी भी पावर है ना, ऐसे तो मेरी कुछ आइडिया गोल्ड में भी चल रही है, पर्ल में भी चल रही है, सिल्वर में भी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक आईडी दिखाता हूँ जिसकी मेरे खुद की बुनियाद से मैंने लेफ्ट और राइट पे काम करके आज इतनी बड़ी टीम बनाई है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज भी मैं वहाँ काम क्यों कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे कितने लोग हैं? 10,682 दस लोग। हजार ये भी छह मैंने सौ बयासी और 10,830, जबरदस्त। ये सोशल मीडिया की पावर है दोस्तों। ये मेरे कोई बहुत बढ़िया। खानदान वाले नहीं है, मेरे कोई परिवार वाले नहीं है, ये मेरे कोई आजू बाजू वाले रिश्तेदार नहीं है। हत्ता कि मैं अगर बात करूं तो मेरे बीकानेर में 1% बिजनेस नहीं है। सर आप जानते होंगे, मेरे बीकानेर में 1% बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लोग हैं, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहाँ का है। लो चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं रात को सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। किसी ने कहा सर आप सोते क्यों नहीं? मैं कहता साले सपने इतने बड़े जो नींद नहीं लेने देते। ये देख रहे हैं आप, पानीपत, ये देखो कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन है। बिहार, प्रतापगढ़ नगर, बनारस,
ये फतेहपुर, इलाहाबाद, सोनीपत, जयपुर, ये लखनऊ, ये देख लो आप, तमिलनाडु तक हमारा बिजनेस पहुंच चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सोशल मीडिया की पावर है दोस्तों। और आज भी मैं अगर मैं बात करूं, सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरा 1 महीने का एक टारगेट होता है, आपको पता होगा, मैं सबसे कहता हूं कि आप अपनी डाउनलाइन को कभी छोड़ो मत। अगर छेड़ भी दिया ना तो छोड़ो मत। मैंने आज और कल के अंदर कितने कॉल किए होंगे, मैंने अस नाम वालों को सबको कॉल किया है। मैं फ्री नहीं बैठता सर, आप मेरी कॉलिंग देख सकते हो, 20 मिनट, 21 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, 1 मिनट कौन सा फ्री होता है। मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता दोस्तों। मैं डायमंड बन गया, मैं डबल डायमंड की तैयारी करूंगा। डबल डायमंड बन गया, इन्वेस्टर की तैयारी करूंगा। जिन बंदों को मैंने ज्वाइन किया है उनकी हर एक शिकायत सुनूंगा। ये कमिटमेंट खुद से है, क्योंकि हमें कुछ बनना है ना दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वो है क्या है? वो आपका डेडिकेशन, वो आपका समय है। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, आज मानो ना मानो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अपना रुक का भी बता सकता हूँ कि आज मैं अभी दवाई लेके आया हूँ जस्ट नाउ। ठीक है, अभी जस्ट नाउ दवाई लेके आया। और आज तारीख भी देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा भी ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ लोगों की शिकायत होती है सर, हमसे काम नहीं होता। ओके, और तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अगर आपने टीम बनाई है ना, उस टीम को बर्बाद मत करो। जिन टीमों को आप लेके आए हो बिजनेस में, उनके जो सपने हैं उनको आप लोगों को ही पूरा करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमेशा लोगों के पास क्या बहाने होते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ बहाने। ठीक है, दिख रहा है सर? जी ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाम क्या लिखा हुआ है, वाशिद अली। हम्म आज तारीख क्या है वो भी आप देख पा रहे होंगे, हम्म 9 तारीख। ठीक है, हम्म एक ये अभी जस्ट नाउ गोलियां खा के बैठा हूँ, फिर भी मीटिंग में हूँ, फिर भी काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर एनवी शॉपी जिस दिन समझ में आ गई ना तरीके से, तो आप कभी बीमारी का बहाना नहीं लोगे। एनवी शॉपी जिस दिन समझ में आ गई ना, तो उस दिन आपके पास कोई बहाने नहीं होंगे। आपके पास एक ही मिशन होगा कि मुझे मेरे डाउनलाइन के अंदर बड़ी से बड़ी टीम क्रिएट करनी है, बड़े से बड़ा अचीवमेंट लेना है। बहुत सारी चीजें दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है। सर मैं आपको एक बार फेसबुक और दिखा देता हूँ कि आप जिस बिल्कुल। तरीके से कहते हो ना, मैं रोज करता हूँ सर। मैं आपको दिखाता हूँ सोशल मीडिया की पावर। ये मेरी फेसबुक दिखाता हूँ, अभी जस्ट नाउ मैंने सर पोस्ट डाली है, अभी हम्म जस्ट नाउ आपसे, आपने कहा था उससे पहले मैंने पोस्ट डाली थी। ये देखो, वो पोस्ट शायद तक लग गई होगी। ठीक है, अभी और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि मैं कभी किसी लड़के से गलत बात नहीं करता। और ये सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है, अगर आप हकीकत में यहाँ पे तरीके से काम करो ना, तो बहुत बड़ा पैसा कमाओ। ठीक है सर, मेरा सबसे अच्छा एक कमेंटमेंट होता है, ठीक है ना, हेलो सिस्टर। ठीक है, आप लोग खुद नंबर भी देते हैं, ऐसा नहीं मैं नंबर देता हूँ, खुद भी मैसेज आता है सामने से, हेलो हाय नेम, पूछो कैसे हो, बढ़िया। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो सिस्टर। आप जो लड़कियों के सामने जो मैसेज मैं बताता हूँ आपको, सबसे अच्छा और प्यारा मैसेज है। आप किसी भी लड़की से बात करते हो, आप है ना सिस्टर बोलो उसे, वो गारंटी के साथ आपको नंबर भी देगी और आपके साथ काम भी करेगी। ये जितनी भी लड़कियां दिख रही है आपको, ये सब ज्वाइन है। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, सब लोग ज्वाइन है मेरे साथ आज। क्योंकि मैंने इनसे पहले रिलेशन बनाए। रिलेशन किस टाइप के? हाय सिस्टर, जी सिस्टर। उनके समस्याओं को सुना, समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया, तो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, सोशल मीडिया को हल्के में मत लो। पर डे सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज करो, और गारंटी के साथ आप जो सर बता रहे ट्रेनिंग, मैंने आज बहुत कुछ सीखा सर आपसे भी। आज बहुत कुछ सीखा जो आपने चीजें बताई ना, आज से मैं भी सर इस चीज को फॉलो करूंगा। मैं भी अपनी पोस्टर डाल के छोड़ देता हूँ, कई बार याद ही नहीं रहता, क्योंकि दिन भर में मैं 100 से 150 कॉल करता हूँ। मेरी आदत है, मैं जब तक 150-200 कॉल ना करूँ ना, मुझे खाना नहीं पाता सर। मैं बीकानेर आने के बाद तो भूल जाता हूँ, जब फील्ड में रहता हूँ तो आप देखते हो मुझे किस तरीके से। और घर पे आने के बाद तो दिन भर यही, हाँ जी, हाँ प्रॉब्लम कहाँ रही है, हाँ जी अभी। और सबसे ज्यादा मैं बीकानेर आने के बाद सर का खून पीता हूँ, क्योंकि डाउनलाइन मेरा पीती है, मैं इनका पीता हूँ। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करो, आप एक दिन बहुत बड़ा डायमंड बनोगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वासित जी आपका। तो एवरीवन, मुझे लगता है आज का ये सेशन आपके लिए आई थिंक सार्थक रहा होगा।
लेकिन मेरे लिए तब सार्थक होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे और इसको सही तरीके से यूज करेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी टीमें क्रिएट करें। और अब एलडीपी का सीजन आ गया है। हमारे साथ एक ग्रेट लीडर आज इस समय मौजूद हैं, मिस्टर संजय कुमार बिहार से। तो मैं चाहूंगा सर आप यहाँ पर एक बार अपना हैंड रेज करें। संजय कुमार जी बिहार से। तो संजय कुमार जी अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो एक बार मैं आपका हैंड रेज चाहूंगा। सचिदानंद जी यहाँ पर मौजूद हैं सर? सचिदानंद जी। हमारे ग्रेट फाइटर यहाँ पर मिस्टर सचिदानंद जी, उनके डाउन में संजय कुमार जी पटना से, उन्होंने आज सिल्वर स्टार अचीव किया। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर संजय कुमार जी के लिए। ओके, राहुल जी ने यहाँ पर हैंड रेस किया है, राहुल गुप्ता जी ने हिसार से। जी नमस्कार सर। जी सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बताएं सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू आपने बोलने का मौका दिया हमें। जी जी आपने जो भी सोशल मीडिया के बारे में बताया सर, बिल्कुल परफेक्ट है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लीड जनरेट होती है, क्योंकि आप जानती हैं कि मैंने जो भी नेटवर्क क्रिएट की है वो सारे के सारे सोशल मीडिया से। फिजिकल मैंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया किसी को भी, एक भी। क्या बात है, मुझे आज पता चला पहली बार। ग्रेट, सुपर्ब। मैंने जितने भी नेटवर्क बनाए लगभग हर स्टेट में पहुंचा हुआ है, तो वो सारे के सारे सोशल मीडिया से ही बना बहुत बढ़िया, सुपर्ब। है। फिजिकल फील्ड में जाके प्लान शो करके एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया। तो क्या क्या समझ में आया सर राहुल जी? बहुत। आज जो आपने बताया है वो चीज मैं आपको बताऊं तो मैं 3 फेसबुक अकाउंट चलाता हूँ। वैसे तो मेरे 4 फेसबुक अकाउंट है। क्या एक पर्सनली, बात। सुपर्ब। ओके 3 फेसबुक बिजनेस के लिए बनाया हूँ। और कल परसों में एक न्यू फेसबुक और जनरेट की है, जहाँ से वहां से न्यू लीड आना स्टार्टअप हुआ है, कनेक्टिविटी बनना शुरू हुआ है। तो फेसबुक पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जो है हमें एक तो हार्डवर्क कम हो जाती है सर, है ना? जी और जी जो सेविंग होती है, जो अर्निंग होती है, वो हमारे सभी के सभी सेविंग के रूप में रहती है। फील्ड में वर्क खर्चा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी हमने जिससे पिछले कंपनी में हमने वर्क किए थे, जो इनकम आ रही थी वो सभी के सभी फील्ड में ही लग जा रही थी। तो पता ही नहीं चलता था हमने कमाया कितना और बचाया कितना और सेविंग क्या किया। जी। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो मैंने सोशल मीडिया पे करके और जो भी इनकम हुई वो सभी के सभी सेविंग के रूप में मैंने यहाँ पे बचाया। तो बहुत अच्छा है सर सोशल मीडिया। और मैं सभी को कहूँगा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। और जिनको नहीं आता फेसबुक चलाना, वो फेसबुक को आप यूट्यूब के माध्यम से जान सकते हैं कि वहाँ से हम कैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट एडिटिंग या कुछ भी हम कर सकते हैं वहाँ से। जी उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा हूँ सर फेसबुक पे, कैसे हम सोशल मीडिया को यूज़ करके प्लान शो करें। तो मेरे बहुत चैनल बढ़िया, पे है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ से लोग ले सकते हैं। एनवी शॉप इन्फॉर्मेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, थैंक वेल यू। डन सर, वेल डन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो आगे चलते हैं। थैंक यू आलम साहब। नोकिया बनना है, मेट्रोला नहीं बनना है, बिल्कुल सर। थैंक यू। धर्मेंद्र जी आपने हैंड रेज किया है सर, मैंने आपका अनम्यूट किया है हैंड। धर्मेंद्र सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए अभी आज यहीं रखते हैं सेशन को। कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म सेम लिंक। सुबह मॉर्निंग में मुलाकात करेंगे 7 बजे, उसके बाद मुलाकात करेंगे 3 बजे, उसके बाद मुलाकात करेंगे 8 बजे। लेकिन मैं मिलूंगा मॉर्निंग इवनिंग 3 बजे मिलेंगे हमारे बाकी फाइटर्स। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
शुक्रिया आप हेलो। सभी का। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।